में मैंने जब हम और ये देखिए सारे ओल को। हाय फ्रेंड्स, जोहार। आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह का वक्त है और हम लोग आ गए हैं बागान में, और बागान में पटावन भी करना है। तो साथ साथ में मैं देखिए ओल का अचार बनाऊंगी। तो ओल को सूरन भी बोला जाता है और कहीं जिमीकंद भी बोला जाता है, लेकिन हमारे एरिया में तो इसे ओल ही बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे धो लेते हैं अच्छी तरीके से। इसे मैं अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिट्टी लगे हुए होते हैं, इसे हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने ओल को धो लिया है। आप लोगों को इस तरीके से छोटे छोटे से भाग जो दिख रहे हैं, तो इसको मैं अलग कर दूंगी और इसे हम लोग अगले साल के लिए रखेंगे। इसे रोप देंगे ताकि अगले साल हमारे यहाँ फिर से ओल हो। तो ये देखिए इस तरीके का जो होता है, इसे मैं रख दूंगी। अब मैं एक नींबू काट लेती हूँ, और ओल को छीलने के पहले नींबू का जो रस है इसे मैं अपने दोनों हाथों में लगा लेती हूँ, ताकि हाथ में जो है खुजली कम हो। ये जो ओल है ना, ये लाल ओल है, तो इसको छीलने से ज़्यादा खुजली होती है हाथों में। वैसे तो हम लोग कितना भी कुछ कर ले, हाथ में खुजली तो होगी ही, लेकिन अगर हम लोग नींबू लगाएंगे तो थोड़ी सी कम होगी खुजली। तो चलिए अब ओल को छीलना स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं ओल मुड़ी। तो ये जो ओल का मुंडी है, तो इसको भी हम लोग रोपने के लिए रखेंगे। तो इसलिए मैं इस भाग को निकाल करके रख दूंगी। ओल को काटने में बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता है। ये देखिए, इसको काटना जो है थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड रहता है, ये इसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए ओल का जो ये भाग है ना, इसको हम लोग रोपेंगे, इसलिए मैं इस तरीके से अलग कर ली हूँ। मैं फिर से हाथों में नींबू लगा लेती हूँ। हमारे यहाँ ओल दो प्रकार के मिलते हैं, एक सफ़ेद ओल होता है, और ये जो ओल है ना, ये देसी ओल है, और ये लाल ओल है। तो चलिए मैं ओल को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, फिर इसे छीलूंगी। और ये जो ओल हम लोग छीलते हैं ना, तो इसे अगर हम लोग 1 केजी ओल लिए हैं तो 100 ग्राम इसका छिलका वगैरह जो होता है ना, ये वेस्ट निकल जाता है। वैसे तो हाथ में मैं पहले नींबू लगाई थी, उसके बाद फिर ओल को छीलना स्टार्ट की थी, लेकिन हाथों में खुजली स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों में प्लास्टिक पहन लिया है, और इसे मैं छील लेती हूँ ओल को। वैसे प्लास्टिक पहन करके छीलने से थोड़ा सा दिक्कत होता है ओल छीलने में। तो ये देखिए मैंने 2 बड़े प्लेट में ओल को छील लिया है, और ये है ओल का छिलका जो वेस्ट निकला है वो। और इस साइड में मैंने छोटे छोटे ओल के टुकड़ों को रखा है, और इसे हम लोग रोप देंगे अभी। मैं सारे ओल को छील ली हूँ और उसे अभी धोने के लिए आ गई हूँ। तो पहले मैं अभी सारे ओल को धोऊंगी। इधर मैं ओल को धो रही हूँ, और साथ साथ में देखिए यहाँ पर हमारा पटावन भी हो रहा है, और इस क्यारी में हमने मेथी लगा के रखा है। और ये देखिए मैंने ओल को अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसे पानी गिरने के लिए मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, ताकि इसका जो सारा पानी है वो गिर जाए। और वो देखिए वहाँ सामने मेरे हस्बैंड जो है वो ओल को रोपने के लिए गड्ढा बना रहे हैं। और ये देखिए ओल, इसे अभी हम लोग वहाँ पर रोपेंगे। तो चलिए चलते हैं। हो गया।
तो ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं है, इसलिए गड्ढा हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ओल को रोप दिया है और ये देखिए ओल का सारा पानी जो है वो गिर चुका है। अब चलिए इसको कूटना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ओखली, इसको हमारे यहाँ ओखेर बोला जाता है, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। और ये है समाट। तो इसी से मैं ओखली में ओल को कूटूंगी। तो चलिए पहले ओल को कूटना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ओल को पीस कर या फिर कद्दूकस करके भी बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से ओल को ओखली में कूट करके बनाया जाता है ओल का अचार। तो ये देखिए हमने एक बार कूट लिया है और ये देखिए ओखली में जब हम लोग कूटते हैं ना ओल को, तो इस तरीके से इसका रेसा रेसा बिल्कुल अच्छी तरीके से अलग हो जाता है। और ये देखिए मैं यहाँ टोकरी ली हूँ और टोकरी के ऊपर में एक मार्किन कपड़ा बिछा दी हूँ और इसी के ऊपर मैं इसे निकालूंगी ताकि इसका जो पानी है वो आसानी से निकल जाए। ओल को कूटने में बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसे हल्के हाथों से कूटने से ये आसानी से कुटा जाता है। अब मैं इसी प्रकार से सारे ओल को कूट लेती हूँ और ओखली में जब हम लोग ओल कूटते हैं ना तो काफ़ी आसानी से कूट जाती है। और ये देखिए सारे ओल को मैंने कूट लिया है। अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ। और ये देखिए इस लोहे के अंदर भी कुछ ओल रह गए हैं, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इस ओल का पोटली बना देती हूँ और इस पोटली को मैं टाइट रखूँगी। तो ये देखिए ओल से इस तरीके से काफ़ी गाढ़ा पानी निकलता है। तो ये है सील पत्थर, इसके ऊपर मैं रख देती हूँ ओल वाले पोटली को और इसके ऊपर मैं ये जो जाता है इसको रख दूँगी ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। जब हम ओल का अचार बनाते हैं ना तो उसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अचार खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से ओल का जो पानी होता है उसे सारा निचोड़ करके निकालना है और इसे मैं लगभग 2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। और ओल के अचार में मैं इमली का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए सबसे पहले इमली को धो लेते हैं, उसके बाद इसे कुछ देर भिंगा करके रखना पड़ेगा। अब मैं इसे तवा में डाल देती हूँ। अब मैं इमली को थोड़ी देर ढक करके रख दूँगी ताकि इमली जो है अच्छी तरीके से भीग जाए। अचार में डालने के लिए चाहिए मुझको मिर्च। तो ये देखिए मैं यहाँ से मिर्च ले लेती हूँ। ये देखिए काफ़ी ताज़ी ताज़ी मिर्च है। और ये जो मिर्च है ना काफ़ी तीखी है। तो ये देखिए मैंने इतना हरी मिर्च तोड़ ली है। अब मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी तोड़ूंगी ताकि अचार का टेस्ट भी अच्छा आए और अचार का कलर भी अच्छा आए। तो यहाँ से मैं लाल मिर्च तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इतनी हरी और लाल मिर्च तोड़ ली है। अब मैं मिर्चों को भी धो लेती हूँ। और ये देखिए मैंने लहसुन और अदरक को अच्छी तरीके से छील लिया है और धो करके यहाँ सुखाने के लिए रख दी हूँ। अब मैं मिर्चों को भी यहाँ सुखा देती हूँ थोड़ी देर ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं ओल की पोटली को निकाल लेती हूँ और ये देखिए पोटली से पानी निकल गया है। अब मैं ओल वाली पोटली को खोल लेती हूँ। और इसे मैं और ओल को मैं सूप में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए ओल से लगभग सारा पानी निकल गया है। अब मैं ओल को अच्छी तरीके से फैला लेती हूँ ताकि इसमें कुछ गांठें ना रहे। इमली जिसको कि मैंने भिंगा के रखा था इसे मैं अच्छी तरीके से मिला ली हूँ।
और इसमें पानी का अंश बहुत कम है। अब मैं इसे मिला देती हूँ ओल में। अब मैं इमली और ओल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। मैं जो अचार बनाने के लिए ओल ली हूँ ये 3.5 kg है, और इसमें जो इमली मैं डाली हूँ वो लगभग 250 ग्राम है। इसे मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए, ओल में मैं इमली को मिला दी हूँ। अब मैं कुछ ओल को टोकरी में डाल देती हूँ। अब मैं इसे कुछ देर धूप में रख देती हूँ और इसे उलट पलट करके लगभग 2 घंटे के लिए सुखाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है इसे। लगभग 2 घंटे हो गए हैं और ओल को मैं लेकर आ गई हूँ। अब चलिए अचार के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आग भी जला लिया है। अब तवा को मैं चूल्हे में चढ़ा देती हूँ। और अचार में डालने के लिए मैं ली हूँ पीली सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी, मंगरेला और धनिया। सारे मसालों को मैंने एक एक चम्मच लिया है। तवा गर्म हो गई है। अब मैं सारे मसालों को भूंज लेती हूँ। और मसालों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और ये देखिए मसाले भून गए हैं। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। अब मैं थोड़ी देर मसालों को ठंडा कर लेती हूँ। अब मैं अदरक, मिर्च और लहसुन को कूट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अदरक को कूटूंगी। मैंने अदरक को कूट लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मिर्च और लहसुन। और अदरक, लहसुन और मिर्च को मैं दरदरा ही कूटूंगी, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब मैं मसालों को पीस लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देती हूँ, जिसको कि मैंने दरदरा कूट रखा है। ओल के अचार में मैं बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए मैंने मसालों को दरदरा कूट लिया है। अब मैं इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच हल्दी और लगभग आधा लीटर सरसों का तेल। और मैं कच्चा सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं सारे मसालों को ओल के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। और ये देखिए अचार में मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं अचार को इस कांच के जार में डाल दूंगी। और कांच के जार को मैंने गर्म पानी से धो लिया था और अच्छी तरीके से सुखा लिया है। तो चलिए अब जार में अचार डाल देते हैं। आज सुबह से ही मैं ओल का अचार बनाने में लग गई थी और ओल का अचार बनाते बनाते अभी शाम हो गई है। तो आज मैं आप लोगों को दिखलाई कि हमारे झारखंड में ओल का अचार कैसे बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से ओल का अचार बनाया जाता है। और इस ओल के अचार को हम लोगों को 10 से 12 दिन धूप में रखना है। उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। उससे पहले अगर हम लोग खाएंगे तो गले में खुजलाहट होगी, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं कुलकुलाएगा गला। तो आप लोगों को ओल के अचार की रेसिपी और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।